हेलो दोस्तों, मैं हूं भानीराम डाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। सबसे पहले दोस्तों, नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि ये नव वर्ष आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेके आए और सफलता भरा ये साल आपके जीवन में रहे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विद्यार्थियों को नव वर्ष पर सौगात। और कृषि विद्यार्थियों या कोई से भी विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए सौगात क्या होती है? वैकेंसी। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसने 2020 के जाते जाते एक कृषि विद्यार्थियों को खुशखबरी दी है। कुछ समय पहले जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की विज्ञप्ति जारी हुई थी। हालांकि किसी कारणवश जो वैकेंसी है विज्ञप्ति है वो रद्द कर दी गई थी, फिर से रिवाइज होगी और 2021 के शुरुआती में ही फिर से क्या होगी? वो रिवाइज होगी। और अब 2020 के जाते जाते लास्ट में बिल्कुल सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 डिक्लेयर की गई है। ठीक है, तो आज के अपने इस लेक्चर के अंदर अपने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 पर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे कितने पदों पर भर्तियां हैं, कौन कौन से पद के लिए भर्तियां हैं और कौन कौन से जो विद्यार्थी है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे यानी योग्य होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 के लिए मुख्य तिथि की। देखो, ऑनलाइन जो आवेदन है वो प्रारंभ हो चुका है 29/12/2020 से, यानी 29 दिसंबर 2020 से। ये आवेदन आप कर सकते हो 29 जनवरी 2021 तक, है ना, 29 जनवरी 2021 तक, यानी पहले महीने की 29 तारीख तक। बट आप ध्यान रखना, जो भी अपनी परीक्षा शुल्क है उसको जमा करवाने की जो अंतिम तिथि है वो 25 जनवरी है। वो 29 मत समझ लिए, है ना, समझना, वो 25 जनवरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई मुख्य तिथि की बात। चलो, ये चीजें तो आप विज्ञप्ति में देख सकते हैं, बट जो यहां पे मेन डिस्कस करने वाली चीजें हैं जो आपके दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूज जनरेट कर सकते हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, जो यूपी के विद्यार्थी है कृषि विज्ञान के या कृषि संकाय के, वो तो इनके लिए योग्य होते ही होते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट यानी दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी होते हैं वो भी इन वैकेंसियों के लिए योग्य होते हैं, लेकिन उनको जनरल कोटे से फाइट करना होता है। और वहीं पर जो यूपी के विद्यार्थी होते हैं उनका अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर भी वो जा सकते हैं और जनरल कोटे में भी जा सकते हैं, जो अदर वैकेंसीज में रहता है सेम उसी तरह से। और ये जो वैकेंसियां हैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में 2 वैकेंसियां हैं और ग्रुप बी के अंदर 5 वैकेंसियां हैं। ग्रुप ए की जो वैकेंसियां हैं 2, उनमें ज्यादातर आप बीएससी वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ग्रुप बी में सभी जो वैकेंसियां हैं उनमें सिर्फ एमएससी के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, अब उनकी डिग्री किस में होनी चाहिए, अब अपने एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बेस्ड जॉब है ये दोनों की दोनों। ग्रुप ए की जो है, सबसे पहली जो वैकेंसी है जिला उद्यान अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। काफी शानदार जॉब है, अच्छा पे ग्रेड भी है, रेपुटेशन भी बड़ी शानदार है ना। इसके लिए कौन से स्टूडेंट योग्य होंगे? जिनकी बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से है वो सभी स्टूडेंट इसके लिए योग्य है, जिनकी डिग्री बीएससी जो है वो एग्रीकल्चर से है या फिर हॉर्टिकल्चर से है। दूसरी जो है वो है प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र या खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, है ना, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर। तो ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है, इसके लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे? जिनकी बीएससी जनरल साइंस से है और एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है वो एलिजिबल है, या फिर जिनकी बीएससी एग्रीकल्चर से है लेकिन जो एमएससी है वो फूड प्रोसेसिंग से या फूड टेक्नोलॉजी से या फूड साइंस से या फूड प्रिजर्वेशन से। तो इसमें जिसकी एमएससी है, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस ये 2 साल की जिसकी एमएससी है वो इसके लिए एलिजिबल। या तो जनरल बीएससी के स्टूडेंट जिनका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री चला यानी रसायन विज्ञान चला, या तो वो एलिजिबल है। दूसरे इसमें जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं तथा जिनकी साथ साथ में एमएससी फूड टेक्नोलॉजी से, फूड साइंस से, फूड प्रिजर्वेशन से या फिर अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग से,
अगर इनमें से किसी में से डिग्री है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये ग्रुप ए की 2 वैकेंसियां हैं। अब मैं बात करूं नेक्स्ट ग्रुप बी के अंदर। ग्रुप बी के अंदर केवल और केवल लिखित परीक्षा है ना, केवल और केवल, किसी तरह का कोई भी इंटरव्यू नहीं है। इसमें 5 पद है। सबसे पहला वरिष्ठ पर्वाधिक सहायक है ना, सस्य शाखा। इसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर और जो एमएससी है वो एग्रोनॉमी से होनी चाहिए, एग्रोनॉमी से होनी चाहिए। जिनकी बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रोनॉमी है वो इसके लिए योग्य है। दूसरी जो ग्रुप बी की वैकेंसी है वरिष्ठ पर्वाधिक सहायक वनस्पति शाखा। इससे जिन स्टूडेंट की बीएससी एग्रीकल्चर से है और एमएससी जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से है वो तो योग्य है ही है। बीएससी तो एग्रीकल्चर से होना ही चाहिए, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कोई सा भी उससे होना चाहिए, लेकिन जो एमएससी है वो जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से होनी चाहिए। या फिर बीएससी एग्रीकल्चर प्लस जो एमएससी है वो बोटनी से और मुख्य सब्जेक्ट के रूप में, मेजर सब्जेक्ट के रूप में प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन होना चाहिए। वो भी स्टूडेंट इस सेकंड जो वैकेंसी है इसके लिए एलिजिबल है। तीसरा है वरिष्ठ पर्वाधिक सहायक है ना, पौध संरक्षण एवं शाखा। इसके अंदर क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, एमएससी एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान या पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान से एमएससी होनी चाहिए। या फिर बीएससी एग्रीकल्चर से एमएससी बॉटनी से भी चलेगी अगर मेजर सब्जेक्ट यानी मुख्य जो विषय है वो अगर कीट विज्ञान रहता है तो। तीसरी जो वैकेंसी है वो है वरिष्ठ पर्वाधिक सहायक रसायन शाखा। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर से, लेकिन जो एमएससी है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से होनी चाहिए या सॉइल साइंस से होनी चाहिए या लैंड कंजर्वेशन से होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई अपने 4 पदों की बात। अब अपने करें 5वें पद की बात। जो 5वां है ग्रुप बी का उसमें है वरिष्ठ पर्वाधिक सहायक विकास शाखा। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से है, वो प्लांट साइंस से है, जेनेटिक से है, किसी से भी है, चाहे वो एंटोमो से है, चाहे पैथो से है, सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पद के लिए। तो ग्रुप बी में टोटल 5 पोस्ट और ए में 2, तो टोटल पोस्ट कितनी हो गई, 7 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए ये जो सभी पोस्ट है इन सभी के लिए 1 जनवरी को ऑनलाइन एग्रीकल्चर वेबसाइट की बात करूं तो www.onlineagriculture.org पर, या फिर आप अपने गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन पे या इस वेबसाइट पर 7 की 7 वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन कोर्स चलेंगे जिससे आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। और ज्यादा जो डिटेल है वो इसकी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले हम सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने 5 वैकेंसी बताई है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, इन 5 वैकेंसी के लिए जो कोर्स रन होगा वो www.onlineagriculture.org पर, या फिर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। साथ साथ में मैं जिस वैकेंसीज की बात कर रहा हूं उनका पीडीएफ भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन 5 वैकेंसियों के सिलेबस और पैटर्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके पैटर्न की। बहुत सारे स्टूडेंट तो जो पीडीएफ होता है उसको पढ़ के पता लगा लेते हैं कि क्या पैटर्न रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरी तरह ही होते हैं जो पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहते ना, तो सोचते हैं कोई हमें बता दे तो हम उनसे सुन लें और उस हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। तो अब बता देता हूं मैं आपको जो परीक्षा योजना है वो किस तरह से होगी। दो पार्ट देखो जिनके अंदर इंटरव्यू है। ग्रुप ए है उनमें इंटरव्यू है, उनमें 3 चरण होंगे, यानी एक तो प्राथमिक परीक्षा यानी प्री, और दूसरा होगा मुख्य परीक्षा यानी मेंस। ये 2 तो होगा लिखित परीक्षा वालों में सिर्फ, और जिनमें इंटरव्यू होगा उसमें तीसरा चरण कौन सा जुड़ जाएगा, इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्री है ना, उसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन कृषि विषय का 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। 300 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रश्न पत्र के अंदर कुल जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 120 होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 120 होंगे, जिसमें से 80 एग्रीकल्चर के होंगे और 40 है वो सामान्य अध्ययन के होंगे।
यानी 80 तो एग्रीकल्चर के, बाकी जो है 40 वो सामान्य अध्ययन के हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, वैकल्पिक होंगे, है ना, बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। ठीक है, और इस पेपर को करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे। कृषि वाला तो सिलेबस लो, हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीजें आती है। जैसे सामान्य विज्ञान हाई स्कूल स्तर का, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, भारत एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उसके अलावा प्रारंभिक गणित जैसे 8वीं स्तर तक का अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। तो ये जो टॉपिक है ये सामान्य ज्ञान में जिनके 40 क्वेश्चन आने हैं। बाकी जो 80 क्वेश्चन है वो कृषि विज्ञान से आएंगे। 80 क्वेश्चन है वो कृषि विज्ञान से आएंगे। ये कृषि विज्ञान का सिलेबस है। सिलेबस पांचों का अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत, प्री सब का एक ही होगा, जो मेंस होगा उसमें क्या होगा, अलग अलग पेपर आएगा। तो प्री की बात चल रही है, 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आएंगे, जो आपके स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा है। जो मैं यहां पर ये पीपीटी जो आपको दिखा रहा हूं, इसको भी मैं पीडीएफ के रूप में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां आप देख सकते हैं। तो ये यहां पर एग्रीकल्चर का सिलेबस है, आप इसको पीडीएफ से देख लेना। 80 क्वेश्चन प्री सबका एक जैसा ही होने वाला है, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होंगे, 40 सामान्य ज्ञान के होंगे। सामान्य ज्ञान का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, और पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक राइट करना है। अब दूसरा जो पार्ट होगा वो किसका होगा, मुख्य या लिखित परीक्षा का होगा। दूसरा पार्ट लिखित परीक्षा के रूप में होगा, रिटन में। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इसके भी 2 पार्ट है। प्रथम प्रश्न पत्र, इसके अंदर सामान्य हिंदी एवं निबंध आएगा, समय 2 घंटा होगा, और पूर्णांक कितने होंगे, 100 अंक का होगा। ये द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, ये जो वैकल्पिक विषय होगा, यानी जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मैंने आपको यहां आगे मैं सिलेबस बताऊंगा, तो वो वैकल्पिक विषय माना जाएगा। जैसे आप किसमें जा रहे हैं, वनस्पति शाखा में जा रहे हैं, तो वहां प्लांट ब्रीडिंग, बॉटनी और इनके क्वेश्चन आएंगे। आप अगर जा रहे हैं जैसे मान लो प्रोटेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। तो उस हिसाब से है, वैकल्पिक विषय होगा। यहां पर समय 3 घंटा होगा, पूर्णांक कितने होंगे, 200 अंक होंगे। पूर्णांक कितने होंगे यहां पर, 200 अंक होंगे। ठीक है, अब देखो जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा मुख्य परीक्षा का, 2 प्रश्न पत्र होंगे मुख्य परीक्षा में भी। प्री तो अलग है, प्री तो हो गया ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ये मुख्य हो गए, और इसमें भी 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो प्रश्न पत्र अपना प्रश्न पत्र जो प्रथम है उसमें क्या आएगा, देखो सामान्य हिंदी से संबंधित जैसे अपठित, गंधास, और ये सब मैं यहां पे सिलेबस दे रखा है, आप पीडीएफ से देख लेना। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा, देखो द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपने चुना है वो सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट का आएगा। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी। प्रश्न पत्र खंड ए व खंड ब 2 भागों में विभाजित होगा। अभी जैसे बताया, ए 100 नंबर का है और ब 200 नंबर का है। खंड ए में 4 प्रश्न होंगे और खंड बी में 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 और 5वां तो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तथा प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड से 2 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे तथा कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपको कुल कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 के, और प्रत्येक प्रश्न पत्र से 2-2 आपको क्या करने होंगे, प्रश्न तो करने ही होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पाठ्यक्रम की बात करें। पाठ्यक्रम की बात करें तो जिला उद्यान अधिकारी जो है, जिला जो उद्यान अधिकारी है, जो ग्रुप ए के अंदर आता है, उनके अंदर, और दूसरा जो ग्रुप ए के अंदर जो कौन सा था, ग्रुप ए के अंदर दूसरी जो पोस्ट थी ना, प्रोसेसिंग के अंदर पोस्ट थी। इन दोनों पोस्ट के अंदर प्री भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। अब जिला उद्यान अधिकारी है, इसके लिए जो सिलेबस रहेगा वो क्या है, मैं सिलेबस तो डिस्कस नहीं करूंगा, आप पीडीएफ में देख लेना, बट आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूं। इसमें मोस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर कवर किया जाएगा। जो सिलेबस है वो सारा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, सारे का सारा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है।
उसके बाद जो फूड प्रोसेसिंग के अंदर था, उसके अंदर क्या है, सारा का सारा प्रोसेसिंग से संबंधित है। जैसे फल सब्जियों के परिरक्षण के सिद्धांत है, उनकी विधियां हैं, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स है, उनकी डिब्बाबंदी है, उनकी कैनिंग है, ड्राइंग है, डिहाइड्रेशन है, ये सारे का सारा रहेगा। ग्रुप बी में अगर अपने बात करें, ग्रुप बी के अंदर जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी, तो इसके अंदर पूरे का पूरा सिलेबस एग्रोनॉमी बेस्ड होगा। दूसरा पद अपना कौन था, वरिष्ठ प्रवाधिक सहायक ग्रुप ए वनस्पति शाखा, इसमें जैसे साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पूरे का पूरा इसके अंदर पार्ट होगा। सबसे लेंथी जो सिलेबस है वो इसी पोस्ट के लिए है, और थोड़ा सा टफ भी पड़ता है अगर इंटरेस्ट न हो तो। इंटरेस्ट है तब तो टफ वाली कोई बात ही नहीं है। तीसरा पद था वरिष्ठ प्रवाधिक सहायक पौध संरक्षण शाखा, इसमें जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा क्या है, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी है ना, इनसे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है सारा का सारा, यानी जो भी कीट रोग वगैरह पौधों में लगते हैं उनसे संबंधित होगा सारे का सारा। नेक्स्ट जो अगला पद है वरिष्ठ प्रवाधिक सहायक ग्रुप ए रसायन शाखा, जो रसायन शाखा वाला है उसके अंदर पूरे का पूरा सोयल, सोयल केमिस्ट्री, सोयल बायोलॉजी, सोयल माइक्रोबायोलॉजी, सोयल फिजियोलॉजी का पूरा पार्ट होगा, यानी मृदा से संबंधित, मृदा रसायन, मृदा जैव, मृदा भौतिक, ये सब भाग आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें वरिष्ठ प्रवाधिक सहायक ग्रुप ए विकास शाखा, इसमें मिला जुला एग्रीकल्चर आएगा, पूरे का पूरा मिला जुला एग्रीकल्चर आएगा। अब जैसे आप जो प्री एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे इसका सिलेबस काफी मिलता जुलता रहने वाला है। और आपको भी पता है ग्रुप बी के अंदर इंटरव्यू नहीं होगा, जो ग्रुप बी है उसके अंदर इंटरव्यू नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने पीछे की स्लाइड में बताया था, ये बहुत शानदार वैकेंसियां हैं, पे ग्रेड जो है वो 4600 प्लस है, ठीक है, तो अच्छा पे ग्रेड है, अच्छा रेपुटेशन है यहां पे। तो आप अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। यूपी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही शानदार बात है, लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो ई प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट पे भी रन होता है और एप्लीकेशन पे भी रन होता है, वहां पर 1 जनवरी को ये प्री का प्लस 7 मेंस का कोर्स जो है वो लॉन्च हो जाएगा। प्री के लिए भी कोर्स लॉन्च होगा और जो मेंस है 7 वैकेंसीज के लिए उसके लिए भी कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपका मेजर पार्ट है एग्रीकल्चर वाला, उससे रिलेटेड ही हम करवाएंगे। जो 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सामान्य ज्ञान के, और दूसरे यानी जो मुख्य परीक्षा उसके अंदर जो हिंदी वाला पार्ट था वो हम नहीं करवाएंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर वाला पार्ट करवाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट प्री एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और कोई कोर्स ज्वाइन करता है तो उसका चार्ज है 5000 रुपए। सिर्फ और सिर्फ प्री के एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करता है तो उसका चार्ज कितना है, 5000 रुपए है। और अगर कोई मेंस की कर रहा है तो उसके लिए जो चार्ज है वो कितना है, 4000 रुपए है। अगर दोनों एक साथ कोई ज्वाइन करता है तो उसके लिए ये चार्ज कितना होगा, 7500 रुपए होगा। ये चार्ज कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 7500 रुपए होगा। अलग अलग समय में ज्वाइन करते हैं तो ये 9000 होगा, और एक साथ ज्वाइन करते हैं तो इसका जो आपको पे करना पड़ेगा वो कितना होगा, 7500 होगा। वैसे जो हमारे कोर्स रन होते हैं हम किसी भी ओकेजन पर ऑफर नहीं देते हैं, किसी भी ओकेजन है उस पर ऑफर नहीं देते हैं, लेकिन ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस कोर्स को 1 जनवरी को ज्वाइन करता है, ठीक है, 1 जनवरी 2021 यानी न्यू ईयर पे ज्वाइन करता है, तब ये कोर्स उस स्टूडेंट के लिए प्री और मेन दोनों मिला के ही 6000 रुपए का होगा। प्री और मेन दोनों ही मिला के 6000 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी के लिए, न उससे पहले और न उसके बाद। पहले तो लॉन्च ही नहीं होगा, उसके बाद लॉन्च होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी को 6000 का है। बाकी नॉर्मली दोनों का जो चार्ज है वो 7500 है। अलग अलग ज्वाइन करते हैं तो आपका 5000 से प्री का है और 4000 है वो मेंस का है। और भी अगर आपको इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं या नहीं ज्वाइन करते हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपके साथ हमारी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। इस वैकेंसी से संबंधित अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन है तो आप इस नंबर पर
व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और वैकेंसी से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे, जो मैंने आपको पीपीटी शो की है वो भी डाल देंगे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का भी लिंक दे दिया गया है और जो ऐप है उसका लिंक भी दे दिया गया है। किसी तरह का कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। अगर आपको सामान्य कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पहले व्हाट्सअप करिए, ठीक है, उसके बाद आपको कॉल कर लिया जाएगा। बट अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का डाउट है तो आप सीधा डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सभी को ऑनलाइन एग्रीकल्चर परिवार की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके लिए ये जो नया साल है ये एक सफलता वाला साल हो और जो भी आपकी कामनाएं हैं वो इस साल में पूरी हो। तो आज के अपने इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।